जा रही हैं अम्मी? एक रिश्तेदार के पास जा रही हूँ। खाने का वक्त हो गया था, खाकर चली जाती ज्यादा बेहतर होता। तुम लोग खाओ, मैं जा रही हूँ, वक्त पर आ जाऊंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर पार्ट टाइम काम मिल जाए तो जरूर करूंगा? ये लो, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। आज से हर दिन कोचिंग से फारिग होकर सीधा यहाँ आओगे। अगर मैं यहाँ हुआ तो तुम यहाँ, शोरूम में हुआ तो वहाँ, मैं जहाँ हुआ तुम वहाँ। वो तो ठीक है, मगर मुझे करना क्या होगा बुरहान अंकल? तुम्हारा दिमाग भी काम करता है, कंप्यूटर भी आता है तुम्हें, कोई काम निकल ही आएगा तुम्हारे लिए। शुक्रिया बुरहान अंकल, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर दिलो दिमाग लगाकर काम करोगे तो शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और इंश्योरेंस भी करवाऊंगा तुम्हारा। आप वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं बुरहान अंकल, हाथ दें अपना। बस बस, मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। शुरू भी हो गया है। हाँ, और गाड़ी भी दूंगा। कोचिंग से निकलकर बगैर कहीं भटके हुए सीधे यहाँ आओगे। एक बार फिर चूमूंगा आपके हाथ। चलो चलो बस करो, अब जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी जी बुरहान अंकल, अभी लेकर आता हूँ। अपने लिए भी लेकर आना। जी। किसी चीज का बेजा इस्तेमाल नहीं करोगे। असराफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जानते हो ना? जी बुरहान अंकल, ये भी कोई कहने की बात है। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। किस बात का? शहरजाद का। वापस नहीं आएगी क्या? मालूम नहीं, शायद ऐसा हो। अब कर भी क्या सकते हैं। शाम का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं। डिनर पे चलें? तीनों? शहरजाद का कुछ कह नहीं सकती, पता नहीं तैयार होती है कि नहीं। मैंने शहरजाद की बात तो की ही नहीं। अम्मी ने हमें डिनर की दावत दी है। शहरजाद, आर यू श्योर ये आखिरी रिपोर्ट ही है? क्यों, क्या हुआ? मुझे लग रहा है शायद इसके बाद भी एक रिपोर्ट होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ नई वाली। बीनू, कैसी हो, क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। शहरजाद, तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। मुझे यकीन होगा, बात तो बताओ तुम। तुम तो साइट पे जाने वाले थे। गया नहीं यार। जफर से कोई खबर मिली? लगे हुए सब लोग मालूम करने। सबका यही ख्याल है कि जिन लोगों ने फायरिंग की थी वो सब किराए के लोग थे। अभी तक यही सब कुछ मालूम हो सका है। ठीक है। क्या बात है, चुप क्यों? कोई बात नहीं है। समझ गया, फिर वही शहरजाद वाला किस्सा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओनर, फरीदा आंटी को बहुत अफसोस है। मैं ये समझता हूँ कि तुम शहरजाद से वापस आने की बात कर सकते हो, मना नहीं करेंगी। अब बहुत देर हो गई है, मैं भूल चुका हूँ इस प्यार को। मैं समझा नहीं। मैं अपने आप को ज्यादा धोखा नहीं दे सकता। शहरजाद मुझसे प्यार नहीं करती। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जो साहिल समंदर पे रेस्टोरेंट है ना, बस वहीं जा रहे हैं। सुनकर बहुत खुशी हुई, मुबारक हो बीनू। अब ये ना कहना कि मैं ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। कहना तो आसान है। अच्छा मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। क्या हुआ? एक ईमेल आई है, कोई मुझे जॉब ऑफर कर रहा है। क्या मतलब? मोहतरमा शहरजाद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्द हम अपने एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर हम आपके साथ काम करने के भी ख्वाहिशमंद हैं। प्रोजेक्ट के मुतालिक जितनी जल्दी मुलाकात हो जाए तो बहुत खुशी होगी। रिगार्ड्स मिस्टर हारून। सुपर न्यूज है यार। तुम जानती हो क्या इन्हें? इनका नाम हारून है। नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन पता कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। टेक केयर, बाय। बाय। कोई ऑफर आई है? जी, लेकिन मुझे सीरियस बात नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बात करने में क्या हर्ज है?
मैं आपके साथ काम कर रही हूँ इस्माइल साहब। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम आउटसोर्स काम कर सकती हो, इसमें क्या हर्ज है? तुम चाहो तो दूसरी जॉब भी कर सकती हो। क्या वाकई में? वाकई में हमारे लिए तुम्हारा नाम ही काफी है। करीम साहब गर्मियों में वहीं होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है यार। एक दफा जाकर तो देखो, तो बहुत मजा आता है। मुझसे करीम साहब ने कई दफा कहा है कि मैं अपना अक्सर वक्त अपनी बोट पे गुजारता हूँ। इसका मतलब ये सच है। अंदर से कैसी है? खूबसूरत है क्या? बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी और एक बेडरूम भी है और इसमें सो जाओ तो उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अरे वहाँ कोई कैसे रह सकता है? गर्मियाँ हो तो ठीक है, आम दिन में तो बहुत सर्दी होती है। इससे गर्मियों का क्या ताल्लुक? जब मैं वहाँ गई थी तो देखा था खुले समंदर के दरमियान हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और बताओ ना। और पता है, करीम साहब की बोर्ड उनकी नानी के नाम पर है। अच्छा, नानी का नाम रखा है क्या बोर्ड का? हाँ। और क्या हो रहा है? क्या हुआ बीनू? 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 शहरजाद बेगम, मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा हूँ कि आप एक मर्तबा मेरा प्रोजेक्ट देख लें, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसी शख्सियत को मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया हारून साहब। पहले मैं प्रोजेक्ट देख लेती हूँ, फिर देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं? आप कल मिलना चाहते हैं? कितने बजे? कल ऑफिस टाइमिंग के बाद मिलें। ठीक है, हम कल मुलाकात कर लेते हैं। एक अखबार देना। ये लीजिए। शुक्रिया। भाई साहब, बात सुने आप, बात सुने भाई साहब। कितने पैसे हो गए? ये आपके बाकी पैसे। मेहरबानी तुम्हारी। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया तुम्हारा। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? माफी चाहती हूँ मैं, मगर किस बारे में? मैं अली कमाल की माँ हूँ। ये बुर्जू और ये बुकेट अली कमाल की बेटियां हैं। ये दोनों अभी पहली क्लास में हैं। और ये बीना, ये अभी पैदा हुई है। अभी तो ये किसी की पहचान भी नहीं। अल्लाह खुश रखे उन्हें। आमीन। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें धमकी देने नहीं आई हूँ, मगर इस तरह ठीक नहीं है। तुम आखिर इस बात को अब खत्म कर दो। तुम क्या उनके बच्चों को उनके बाप से अलग करना चाहती हो? अगर ये बच्चे अली कमाल से दूर हो भी जाएं तो वो खुश नहीं रहेगा। जबरदस्ती बाप बच्चों की मोहब्बत हासिल नहीं हुई बेटी। मैं कोई ऐसी औरत नहीं है कि हर दूसरे के साथ जिंदगी गुजार लूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। देखें, अली कमाल को मैंने नहीं छीना है, बल्कि जब ये मालूम हुआ कि वो शादीशुदा है तो
से खुद ही दूर हो गई थी बहुत। मगर अली कमाल से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत। मेरा ब्रश यहाँ पे कौन लेकर आया? मैं लाई थी, आप ही उठा लूंगी। भला इस ब्रश का यहाँ पे क्या काम? कितनी दफा कहा है कि जगह पे रखा करो। क्या हो गया आप ही तुम्हें? कुछ नहीं, अब तुम अपना काम करो। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या? मुस्तकबिल की सास की एक्साइटमेंट लग रही है मुझे। बीनू ने आने में देर कर दी। आ ही रही होगी। हमें इस तरह इंतजार करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। छोड़े, अम्मी आ जाएगी। जब मैंने उससे बताया हम तीनों डिनर साथ कर रहे हैं, खुशी से हाथ कांप रहे थे उसके। करीम, पहली बार तो मुझे अपनी किसी दोस्त के साथ डिनर पर लाए हो, अंदाजा है? ऑफर मैंने थोड़ी दी थी, आपने दी थी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार तुमने सही इंतखाब किया है। क्या मतलब? तुम वाकई बीनू से प्यार करते हो ना? तो फिर ये परेशानी किस बात की है? मगर बीनू से मुतालिक नहीं। और 5 मिनट लेट हो गई तो आप शुरू हो गए कि बीनू क्यों नहीं आई, बीनू क्यों नहीं आई। हाँ, सॉरी बेटा। पिछले हफ्ते बीना बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। खूब खेल रही है, बहुत शरारतें करती है। अम्मी उसे संभालती है मगर हार जाती हैं। रोती बहुत है ना वो। अम्मी आई थी क्या? बुकेट ने इंग्लिश के टेस्ट में A ग्रेड लिया है। मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ कि किसी का हक छीनने वाली। कमाल, छोटे छोटे बच्चों से उनका बाप छीन लूं और फिर सुकून से सोने वाली औरत नहीं हूँ मैं। अब मुझसे नहीं होगा। मुझसे प्यार नहीं करती क्या? बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मगर बच्चे भी तुमसे प्यार करते हैं। अलग हो जाओ अली कमाल, यही बेहतर है। अभी चला जाऊं क्या? अली कमाल, कल सुबह चले जाना। गुड इवनिंग बीनू मैडम। थैंक यू। करीम साहब कहाँ हैं? वो सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम बीनू मैडम। खुशामदीद बीनू। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा। लेट क्यों हो गई? कोई प्रॉब्लम थी क्या? ट्रैफिक बहुत था। शुक्रिया। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या कुछ हुआ है? कहीं खोए हुए लगते हो। बस काम का प्रेशर है आजकल। एक मिनट आया। वायरिंग वाले मामले पे मट्टी डालने नहीं ठीक हुआ। क्यों, क्या वो हमारा ताल्लुक माफिया से जाहिर कर देंगे? बाज़ औक़ात मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। असल में ये हुकूमती प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा भी नहीं है, मगर ऑनर तुम्हें मालूम है हर किसी की नजर उसी प्रोजेक्ट पर है। हाँ, ये तो है। ऑनर बेटा, अब ठीक है ना? इस तरह किराए की कातलों से काम करवाना तो आम बात है। अब इतना मत सोचो।
शहजाद ने आर्को कंस्ट्रक्शन में जॉब शुरू कर दी है। हाँ, अब समझा। चलो मुंह खोलो। अच्छा ये लो, खत्म हो गया। जाकर हाथ धो और फिर ब्रश भी करना, ठीक है? और बिस्तर में लेट जाना। ठीक है। मैं भी अब सोने लगी हूँ। कल काम से मुताल्लिक मीटिंग है। शहरजाद, तुम बहुत काम कर रही हो। आखिर 2 जॉब्स की क्या जरूरत है? मजबूर हूँ मेहरबान आपा। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो तनख्वाह मिल रही है शायद वो काफी ना हो। ये कौन है? ओनर साहब की कॉल है। हेलो हेलो। कौन था? मालूम नहीं, नंबर भी नहीं आ रहा था और बात भी नहीं की। शहरजाद, कहीं वो लोग ना हो जिन्होंने पासपोर्ट चुराया था। वो नहीं कर सकते, वो सब पकड़े गए हैं। शायद ओनर साहब होंगे, तुम्हें मिस कर रहे होंगे। लेकिन वो नंबर छुपा के कॉल नहीं करेंगे। शायद सोच रहे हो कि नंबर देख के तुम बात ना करो। तुम्हें भी उनके फोन का इंतजार है क्या? नहीं तो मुझे क्यों होगा? क्या हुआ है? अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, प्लीज। मैं अब चलती हूँ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। अभी तो खाना भी खत्म नहीं किया आपने, अभी से क्यों जा रही हैं? लेट हो गई करीम, और इस वक्त तक जागना और खाना मेरी उम्र के लिए अच्छा नहीं है। आप बीना में अभी उम्र ही क्या है आपकी? जवान है आप। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बीनू? जी वाकई। मैं भी निकलने ही वाली थी, चलिए साथ चलते हैं। अरे बीनू, इतनी जल्दी? तुम तो बैठो। नहीं रेली, मुझे जाना है, सुबह मुझे बहुत जरूरी था। क्या मतलब है तुम बात नहीं करना चाहती हो? कल रात भी एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। क्या खामोश बैठने के लिए अम्मी ने हमें दावत दी थी? आखिर प्रॉब्लम क्या है बिनो? करीम प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, मगर तुम बड़ी मुश्किल से कह रही हो, है ना? करीम, इस वक्त मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। ठीक है बीनो, जैसा तुम चाहो। अरे मैं होता कौन हूँ पूछने वाला? जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे फोन कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज। माफिया बिनियापी कंपनी से क्या चाहती है? बिनियापी कंपनी के अनकरा वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। इस वाकये में 3 अफराद को गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आखिर इस सब के पीछे क्या बात है? बिनियापी का माफिया से क्या ताल्लुक है? परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? माफिया की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। फौरन मीटिंग बुलानी चाहिए। ये ले जफर साहब। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। किस्मत तो देखो मेरी, ये कभी नहीं ले जाने के लिए लाया था मैं। घर लौटना नहीं था मुझे। ये बोल रहे हो तुम? इसे रहने दो, ताकि तुम मुझे याद रहो। मुझे भूल जाओगी क्या?